हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका जिसका प्रॉपर्टी का नाम है डिवीजन बाय टी। मतलब कोई फंक्शन अगर दिया रहे, उस फंक्शन में अगर टी से डिवाइड करने के बाद हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन हो, उसमें टी से डिवाइड किया जाए और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा थ्योरम है। आइए उस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं और प्रूफ देखते हैं, क्योंकि उसी थ्योरम का जो स्टेटमेंट होगा, उसी प्रूफ के आधार पे, उसी फार्मूले के आधार पर कोई भी सवाल होगा, कोई भी क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी Laplace of ft equal to fs, then Laplace of ft by t equal to इंटीग्रल s से इनफाइनाइट fs ds होगा। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन अगर ft है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर यस है, तो उसी ft में अगर t से डिवाइड करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें, ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल यस से इनफाइनाइट एफ एस डी एस के बराबर होगा। इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम। ठीक है, आइए हम देखते हैं कैसे इसका प्रूफ होता है। ठीक है, प्रूफ जो दिया है उसी को लेकर चलेंगे। गिवन दैट लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, दिस सिंप्लाई। एफ एस का डिफिनीशन क्या होता है? एफ एस कैसे डिफाइन होता है? इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को अंडर लिमिट यस से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यस, तो हमारा पूरा का पूरा ये राइट वाला टर्म यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं एस के रिस्पेक्ट में, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे? यस से इनफाइनाइट ले लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग एबव विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रॉम लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? एस से इन्फिनाइट, एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमको मिलेगा इंटीग्रल, दिस इम्प्लाई इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस यहाँ से हो जाएगा, और इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी और ये पूरा के पूरा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डी एस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे एस और टी के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये वाला फंक्शन जो है ना, वही वाला है। यहाँ पे देखिए, अगर यस है माइनस एस टी है तो एफ टी डी टी, तो यहाँ एफ एस है। अगर यहाँ पे यस को टी से रिप्लेस कर दें, टी को यस से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी एस और एफ एस और डी एस मिलेगा। तो इधर क्या मिलेगा? यहाँ एफ एस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एफ टी हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि यस को टी से, टी को यस से रिप्लेस किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? यस और टी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यस और टी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। यस को टी से, टी को यस से रिप्लेस किया जा सकता है। जब यस को टी को यस से रिप्लेस करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन का जो आर्डर है, यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है 0 से इनफाइनाइट, इस इंटीग्रेशन का जो आर्डर है, इसको भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सिंस एस एंड टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, so by changing the
ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वी गेट, क्या होगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, यस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस, ये इंटीग्रल इसको यहाँ लिख रहा है, इसको यहाँ अंदर ले जा रहा है, तो 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। और ये क्या होगा, ये यहाँ आएगा तो इंटीग्रल एस से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये दोनों जब ये इंटीग्रल बाहर आया तो ये एफ टी डी टी भी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और ये अंदर गया तो ये अंदर आ जाएगा, तो यहाँ डी एस हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएंगे, एफ टी डी टी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इस वाले पोर्शन को केवल अंदर वाला, तो इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट एफ टी डी टी को बाहर कर लीजिए, एफ टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। एस से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी और डी एस है, एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस टी का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी हो जाएगा, अपान इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एस के रिस्पेक्ट में माइनस टी हो जाएगा, लिमिट एस से इनफाइनाइट की तरफ रन कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो यहाँ देखेंगे हम ये इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट एफ टी और डी टी हो जा रहा है, ठीक है। अपर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट रखेंगे ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, यस की जगह पे रख रहे हैं, अपान क्या हो जाएगा, माइनस टी माइनस लोअर लिमिट यस रखना है, यस की जगह पे यस रखेंगे तो इतना ही रह जाएगा, माइनस एस टी अपान माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस इम्प्लाई इंटीग्रल एस से इनफाइनाइट, इंटीग्रल एस से इनफाइनाइट एफ एस डी एस, एफ एस डी एस की जो वैल्यू होगी इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट और एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, और इन ब्रैकेट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ई टू द पावर इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगा, 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई टू द पावर माइनस एस टी अपन टी हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी अपन टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ से ये पूरे इंटीग्रल का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा और ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी बाई यहाँ टी कर सकते हैं, डी टी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी और इंटू एफ टी और बाई टी डी टी हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। दिस इम्प्लाई लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी वह किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल यस से इनफाइनाइट एफ एस डी एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कोई भी अगर फंक्शन टी का फंक्शन है उसमें टी से डिवाइड करने के बाद लाप्लास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस फार्मूले का यूज किया जाएगा, जिसके सहारे हम कोई भी क्वेश्चन को जो टी के फॉर्म में हो फंक्शन और टी से डिवाइड करके लाप्लास बहुत ही कम समय में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।